नो क्वेश्चन? ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो आप ये टास्क करेंगे जिससे कम से कम आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप एक अपने घर पे या किसी के लिए भी एक अदद वायर्ड नेटवर्क बना सकेंगे। और अगर आपने कल वायरलेस बनाने का आपको कोई कह दी तो कौन सा मुश्किल है, इसकी एक पोर्ट से मैं उठाऊंगा और यहाँ एक्सेस रूटर लगा दूंगा, एक्सेस पॉइंट लगा दूंगा, बस ये सारे लोग इसके आसपास जो हैं वो कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपको माशाल्लाह इसके बाद अपने घर में या किसी के लिए भी नेटवर्क बनाने में मसला नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। और वक्त के साथ साथ जो आगे जाते जाएंगे और चीजें आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, सीखते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जकी, रेडी फॉर दिस नाउ? छोड़ के नहीं भागोगे आज? ओके, तो पहले हम बात करते हैं अबाउट दी ये छोटी चंद स्लाइड्स और फिर इस टास्क की तरफ चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग में ये चीज नहीं आई लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूं कि हम पहले एक स्विच को लगाकर, लेयर 2 स्विच है जो कि आपको पता है सिस्को का 2960 स्विच, तो आपने इससे दो काम लेने हैं। एक, अब इसका मतलब है कि आप फिजिकली इसके साथ आप जब काम कर लेंगे तो यू विल बी, आप अपने रिज्यूमे में इसको ऐड करते वक्त आपको कोई दिक्कत, क्योंकि पहली चीज जो किसी के पास आपकी जाती है वो दो चीजें हैं, उसको बहुत केयर के साथ बनाओ। और पहली है, जब आप जॉब के लिए कर रहे हो, स्कॉलरशिप के लिए कर रहे हो, एडमिशन के लिए कर रहे हो, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कौन सी? रिज्यूमी, कवर लेटर होता है, क्या ख्याल है? सीवी, एनीवन एल्स? योर ईमेल। अगर ईमेल में आपने लिखा है FPI, नोबडी विल रीड इट। कोई इतना फारक नहीं है कि वो इतना उसको मजबूरी पड़ी हुई है कि जी बंदा लेना बड़ा जरूरी है। नेवर। राइट योर ईमेल वेरी प्रॉपरली, उसको पता चले कि आप किस पर्पस के लिए उसको कहते हैं ना, FY समथिंग लाइक दिस, PFI प्रॉब्ली, तो उसके साथ हम लिख देते हैं कि भाई अटैच्ड है। भाई अटैच्ड है, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो क्यों पढ़े, वो इतना फारक है? नहीं, पहले आपने अपनी ईमेल को प्रॉपरली लिखना है कि जी मैं किस पर्पस के लिए, मैं आपको कैसे, मैं कौन हूं। मतलब बाजू का स्टूडेंट हमें भी लिख देते हैं, टकाटक 2-4 मैसेज वो पर डाल देते हैं, यही नहीं पता चलता कि मैसेज आया कहां से है, तो मैं उसको जवाब क्या दूं। तो आपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके बाद बताएं कि जी मैं आपसे, मेरा पर्पस क्या है। देखिए ना, आपने अगर कभी गौर किया और जब आप नमाज पढ़ते हो तो हर नमाज में आप, हर रकत में आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो, सूरत फातिहा ये नहीं। शुरू में आप इसका पूरा अगर मकसद समझ लो, पहले आप दूसरे अल्लाह की बढ़ाई बयान करते हो, यानी लाजमी तौर पर अल्लाह को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा बंदा हूं या मेरा नाम एहसान है, उसको पता है। आप उसे शुरू इससे करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं, यानी तुम्हारे लिए हैं। आखिर में आके उसे कहते हो, दरमियान में आके उसे कहते हो, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, तेरी इबादत करता हूं, तुझसे ही मदद मांग रहा हूं। पहले उसको उसकी बढ़ाई बता के कि तुम बड़े हो, उसे कहते हो तुमसे मदद मांगता हूं। ईमेल भी इसी तरह लिखनी है कि उसको बताना है कि जी आप कौन हो, और लाजमी नहीं, यहां हमारा कल्चर है कि जी सर लिखना जरूरी है। यू मे राइट मे बी डॉक्टर फलाना, प्रोफेसर फलाना, दैट्स नाइस फॉर अस एवरीवन। फिर उसको बताएं कि जी मेरा ऑब्जेक्टिव, मैं कौन हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, और मेरा सीवी जो है वो अटैच्ड है जिसके अंदर मेरी ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझ में है वो ये है, वो मेरी सीवी में डिटेल्स मौजूद है। तो यहीं से पढ़ के उसने आपका उसका 80% माइंड बन गया कि ये बंदा मेरे काम का है। फिर वो आपका सीवी 20% के लिए खोल लेगा। और अगर ये आपकी सीवी में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लिखा होगा अटैच्ड, बस वो अटैच्ड फॉर एवर है, उसको कोई भी नहीं खोलेगा। और आप लोग यही कहते हो जी मैंने तो अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के 3 दिन लगा के मैंने स्कैन करके भेजे, जवाब नहीं आया। जवाब इसलिए नहीं आया, उसने खोल के देखा ही नहीं है। तो उसके बाद आता है कि आपका उसमें बता देंगे जी मैंने 2960 स्विचेस के ऊपर
काम किया है, मैं लैन एस्टेब्लिश कर सकता हूं, कर सकती हूँ, बला बला, तो मेन आइटम से वो समझ जाएगा कि आपकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है और वो उसकी क्या क्या, और अगर आपको पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या चाहता है, तो बता देंगे जी ये जो कि आपकी रिक्वायरमेंट से मीट करती है, तो उसको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जो मैंने मांगा हुआ है ये वो सारी चीजों में से वो पूरा भी उतरता है। तो आपने उसका माइंड फर्दर बना दिया, 10% फर्दर भी ऐड कर दिया कि जी आई एम द राइट पर्सन, अब आओ मेरी तरफ। गॉट इट? ओके। तो टेक्निकल इज गुड, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का भी अपना एक बहुत बड़ा, टेक्निकल बाद में समझ में आती हैं। जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, मैंने उनको एक टास्क करवा रहा था, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इस कोर्स में नहीं अगले कोर्स में कराऊंगा, कि उसमें यह था कि अगर गेटवे फेल हो जाए तो फिर तो मैं दुनिया से कट गया, और गेटवे की एक ही जगह होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां दिखाऊं, यहां पे दिखाऊं या तो आप, और ये भी यहां पे सीख लें कि आप आईपी कैसे दोगे। ये है आपका ये आपने अपने ईथरनेट को क्लिक किया, आपने एडाप्टर सेटिंग्स में गए, एडाप्टर ऑप्शंस में गए, और यहां पे आप अपने इस वायरलेस को डिसेबल कर दोगे, राइट क्लिक या इसको क्लिक करो जस्ट, और ये देखें डिसेबल का आ गया, और ईथरनेट को क्लिक करोगे और अगर डिसेबल है तो एनेबल कर दोगे, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी एनेबल्ड है। इसको मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और आईपी वर्जन 4 पे चला जाऊंगा। यहां पे जाके मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, और जो मैंने आपको अभी आईपी बताया था कि आईपी 192.168, आपस में जितने भी लोगों को पहले से डिसाइड कर लेना कि मैं ये रखूंगा तो आप ये रखो। तो गेटवे की आप देख रहे हो एक ही जगह है, और अगर ये गेटवे फेल हो जाए तो फिर तो मैं तो गया, मैं तो दुनिया से फॉरएवर कट गया। तो उसका मैं बता रहा था कि इसमें रिडंडेंसी कैसे लाई जा सकती। तो मुझे एक स्टूडेंट पहले से आया था कि जी क्या हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से था वो, कि वो ये फर्स्ट हॉप राउटिंग प्रोटोकॉल, इसको फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल कहते हैं, वो इंप्लीमेंट करना है, और उसका ये एफआईपी है, तो क्या आप कर देंगे? वो बंदा पैसे भी देगा। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं कम से कम चंद हजार रुपए लेकर लोगों के प्रोजेक्ट करने वाला में से नहीं हूं। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये बता दिया कि ये काम 1 घंटे से ज्यादा का नहीं, इट टेक्स हार्डली, क्योंकि वो भी कोई रियल हार्डवेयर पे नहीं करना, जस्ट सिमुलेशन में करना है। तो कल मैंने जब उसको कराया तो कहता है कि वो जो मैडम उसको फाइनल में वो कर रही थी, उसने उसको बड़ी शाबाशें दी कि जी वेल डन, आपने बहुत बड़ा काम कर लिया है, although that was a very minor task, एफआईपी का कम से कम नहीं था। एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट होता तो चले हम मान लेते, या कोई इस किस्म की टास्क होता। तो कहने का मकसद है कि जब लोगों को नहीं पता होता तो देन उनको इस किस्म की बातें करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर पता होता तो कभी भी ना इस प्रोजेक्ट को कोई अप्रूव करता और ना इसको कोई कहता वेल डन। ओके, तो ये भी आपने सीख लिया कि आईपीज आप कैसे अपने विंडोज की मशीन को देते हैं, और आपने ऑलरेडी राउटर्स को और इनको आईपीज देना सीखा हुआ है, इंटरफेसेस को। हम फिर भी इसको बार बार करते रहेंगे, कोई मसला नहीं। तो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर्स, एनीवन? नो सर। ओके, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आपको पता है कि टॉपिक जो है वो है आपका वायरलेस लैन का। तो वायरलेस लैन में 2 चीजें हैं इस वक्त अगर हम प्रेजेंटली देखें। एक मिसाल तो आप लोग कनेक्टेड हैं वायरलेस से, तो इट इज मस्ट कि देयर शुड बी सम एक्सेस रूटर, तो देयर शुड बी सम एक्सेस पॉइंट और एक्सेस रूटर। एक्सेस पॉइंट और एक्सेस रूटर, एक्सेस पॉइंट, एक्सेस रूटर, ये क्या मकसद है? पहले इनिशियल उसमें हमारा एक्सेस पॉइंट अलग होता था और हमारा रूटर अलग होता था, जिसको मिसाल तो हम डीएसएल रूटर कहते थे, लेकिन बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। अब आप एक ही एक्सेस पॉइंट लेते हैं, उसमें ही एक्सेस पॉइंट से क्या मुराद कि वो वायरलेस की कनेक्टिविटी देने की सलाहियत रखता है।
अल्दो कि ये राउटर नहीं है। आप कहेंगे कि जी मैं तो इसका मतलब है कि लेट करें 3,000 रुपए में जाके गुलाजी से राउटर ले लेते हैं और ये राउटर तो लाखों का है, तो व्हाट्स द डिफरेंस? दैट इज समथिंग डिफरेंट, ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो सिर्फ आईपी के साथ खेल सकता है, बाकी वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स का उसको कोई आइडिया नहीं। तो ये माइनर सा काम करके उसके नाम के साथ राउटर लग गया कि वो आपको आईपीज आपके जो आईपी के मुताबिक आता है उसको बाहर निकाल देता है, जो चीज आपकी तरफ आती है उसको आईपी को देख के अंदर ले आता है, बस। क्लियर? तो जेंटलमैन एक चीज तो है आपके इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज द एक्सेस पॉइंट और एक्सेस रूटर। एक्सेस पॉइंट और एक्सेस एंड and it is here. Here is the access router and these are the antennas. इसको कह तो सकते हो कि सिर्फ रूटर, लेकिन क्योंकि ये आपको 3 ये नजर आ रहे हैं एंटेनास, इसकी मदद से ये आपके पीसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम एक्सेस पॉइंट का भी है। और ये इसकी वजह से इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें हैं। एक, इन एंटेनास की वजह से इट प्रोवाइड एक्सेस टू द यूजर्स, इन अदर वर्ड टू द एनआईसी, वायरलेस एनआईसी जो आपके कंप्यूटरों में लगे हुए हैं, ये उन तक पहुंचता है। एक नंबर 2, इसमें ये पोर्ट ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, इसकी वजह से ये रूटर है। और इन 4 पोर्ट जो कि आपको ऑरेंज में नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से ये इथरनेट स्विच है। तो ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात समझ आ रही कि इस एंटेनास की वजह से ये एक्सेस पॉइंट है, इन 4 पोर्ट्स की वजह से जो ऑरेंज में दे आर दी एक्सेस, बिकॉज ऑफ दिस इट बिहेव लाइक दिस स्विच जिसपे अभी आप काम करेंगे। एंड द थर्ड वन इज दिस ब्लू वन, जिसकी वजह से ये रूटर का काम करता है। यहां से मैं इसको किसी भी राउटर के साथ कनेक्ट कर देता हूं, ये उसके वजह से आपके साथ काम करता रहे। मेक सेंस? अब तो कोई डर नहीं है ना। एंड इट बिलोंग्स टू टीपी लिंक, लाजमी नहीं है। हम आपको लिंक्स इसका भी दिखा सकते हैं। लिंक्स इसका वेरी मच सिमिलर टू द सिस्को है। लिंक्स इसका इज वेरी मच सिमिलर टू दी सिस्को वाला। तो जब आप इस जगह पे आएंगे, इसको कॉन्फ़िगर करना और इसको, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो घर हो, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस हो, या इवन यूईटी हो यानी इंटरप्राइज हो, हर जगह मौजूद है। तो ये आपसे दिस इज द लिंक्स राउटर, एक्सेस रूटर है। ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज। Because of these antennas, it is an access point. Because of this yellow one, it is a router, and because of these 4, it is a switch. But it belongs to the company Linksys, and Linksys is a child of the Cisco. तो हम इन पे काम करेंगे। आप इसी को DHCP भी बनाओगे, आप इससे ही फिल्टरिंग भी करोगे, आप इसी से फायरवॉलिंग भी करोगे, तो काफी काम जो हम उनसे करेंगे इससे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए तो करना भी चाहिए। घर में जो बच्चे होते हैं
आप उनको मना नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे कि यूट्यूब पे ना जाओ, ब्लॉक कर दो, नहीं जाएगा, उनको नहीं मिलेगा। मेक सेंस? तो आपने ये सारे काम करने हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? जी जनरल सर, अगर हम इसे रोटेट से ब्लॉक कर दें और आगे से वीपीएन लगा के सर यूज कर सकते हैं सर आगे से? यस, लेकिन बच्चे यू आर राइट, लेकिन हम कह रहे हैं कि इट इज फॉर द किड्स, तो कह रहे हो कि किड्स है तो फिर वीपीएन उसको वीपीएन नहीं मिलेगा। और अगर आप समझते हैं तो देन फिर प्रॉपर फायरवॉल पे हम स्टेटलेस की बजाय स्टेटफुल फायरवॉल लगाएंगे। अगर वो इतने एक्सपर्ट हैं तो आपको उससे डबल होना पड़ेगा, स्टेटफुल वो लगाओ, नहीं जाएंगे वीपीएन। इवन यहां से मैं वीपी अभी आपको जवाब देता हूं जी इसका। आपने कहा कि जी ये मेरे 2 वीपीएन्स हैं, मैं चलो जी इस पे जाता हूं, अभी मैं यूरोप पहुंचने की कोशिश करता हूं, कनेक्ट कभी भी नहीं होगा, यहां रोक लो उसको, कोई मसला है? लगा रहे ना 193.136.28.199 लगा रहे, कनेक्ट करो, नहीं होगा क्योंकि वहां पे बैठे हुए बाबा ने मुझे रोक लिया हुआ है, तो आप भी रोक लो। सर अब फिर हॉस्टल में यूज करते हैं वीकेंड में कनेक्ट हो जाता है सर, तो ये मतलब कि जो यूनिवर्सिटी का वाईफाई उससे देखें यहाँ पे आ गया, द नेटवर्क कनेक्शन बिटवीन यूर कंप्यूटर एंड द वीपीएन सर्वर वाज इंटरप्टेड, which means somebody in the middle interrupted it. This can be caused by a problem in the VPN transmission and is commonly result of the internet latency or simply that your VPN server has reached capacity. Please try to connect to the VPN server. If this problem persists, contact the VPN administrator and analyze quality of network connectivity. तो रोक सकते हैं। और ये फोन में जो पेरेंटल मोड है जी, that is something which is the firewalling, यानी कि आपने किसी के ऊपर पेरेंट के तौर पे आप उसको कवर कर रहे हैं, दैट इज दी फायरवॉलिंग। तो फायरवॉल्स हमारे पास अंदर पड़ी हुई हैं इंशाल्लाह, क्योंकि वो सिक्योरिटी का कोर्स है, although कि सिक्योरिटी कोर्स में वो नहीं है, लेकिन वी विल बी टीचिंग यू हाउ टू यूज द फायरवॉल्स। तो पहले हम आपको स्टेटलेस पहले हम इस राउटर को फायरवॉल बनाना सिखाएंगे कि ये भी फायरवॉल बन जाए। तो ये बनता है स्टेटलेस फायरवॉल, और फिर हम न्यू जनरेशन फायरवॉल हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास इमेज है, हम इमेज से आपको उस पर भी ट्रेन कर सकते हैं। क्यों जी, क्यों जकी, मुश्किल तो नहीं है? जकी कहता है मुश्किल नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। तो मैंने ये कहा कि जी एक तरफ आपको चाहिए एक्सेस पॉइंट और दूसरे तरफ आपको इसके लिए चाहिए आपके एंड के ऊपर एक एनआईसी अडेप्टर। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एनआईसी अडेप्टर्स दिखा दिए थे, जिसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि उसमें RJ45 के लिए जगह नहीं होगी बल्कि एक छोटा सा एंटेना लगा होगा, बस सिंपल। तो ये कह रहा है कि देयर आर ए नंबर ऑफ WLAN स्टैंडर्ड्स, जैसे मैंने कल भी बताया था कि इट मे बी फॉर एग्जांपल 802, फॉर एग्जांपल 80, जनरल नाम तो ये 802 डॉट गिवन बाय IEEE, लेकिन इसमें P भी है, G भी है, N भी है, AC भी है, AX भी है, वगैरह वगैरह। भी लिखा है, हाँ जी बिल्कुल भी। मेजर आम बंदे के लिए जो डिफरेंस है वो ये है कि इट सपोर्ट ए शेयर्ड बैंडविड्थ। अगेन धोखा वायरलेस में हम इससे ही खाते हैं, हमें कहा जाता है ये 11 मेगाबिट पर सेकंड देता है, हम समझते हैं कि इंडिविजुअल यूजर को 11 मेगाबिट पर सेकंड मिलेगा, शेयर्ड है। दिस गिव्स यू, ए भी है 54 मेगाबिट पर सेकंड, दिस आल्सो गिव यू 54 मेगाबिट पर सेकंड। और अगर हम यहां पे इसको देख सकें तो आप लोग इसको रीड कर ले एक सेकंड में। एंड 450 तो स्पीड है, कौन कौन सा ये सपोर्ट करता है,
मैं वो देखना चाहता हूं कि ये किस किस मोड, और एक चीज और कि आपने इसका ये भी देखना है कि ये 3 हालतों में जी काम कर सकता है जी। अगले कोर्स में 3 हालतों में इसको यूज करना है, एक इसके राउटर मोड में, एक इसके एक्सेस पॉइंट मोड में, और एक इसको एक्सटेंडर के तौर पे। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे इस राउटर की जगह इस कमरे में नहीं पहुंच रहा, साथ वाले कमरे में, तो मैं इसको अगले लगा के राउटर नहीं इस्तेमाल करूंगा, एक्सटेंडर, तो ये इसी की फैसिलिटीज को उधर एक्सटेंड कर दे। तो जो चीज हम देखना चाहता हूं कि ये किस किस को सपोर्ट करता है, ये ए बी को करता होगा, लेकिन इट इज एन एन, और एन की वजह से इट कैन गो अप टू 450 मेगाबिट पर सेकेंड। स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में फिर यू विल बी स्टडिंग दिस कि ये कितने स्पीड तक जा सकता है। तो आपने अभी देखा कि इट कैन गो अप टू 450 मेगाबिट पर सेकेंड, और ये दो जो है डेट के दे गो अप टू गीगाबिट पर सेकेंड, प्रॉब्ली 3 गीगाबिट पर सेकेंड। तो आम यूजर के लिए तो ये डिफरेंस है, लेकिन आप लोगों ने जब इसको पढ़ना है तो साथ साथ हम इसके देखेंगे कि आखिर ये स्पीड बढ़ी तो क्यों बढ़ी, कौन सा मेथड था इसके अंदर। तो दैट इज ए डिफरेंट देन क्वेश्चन, लेकिन एटलीस्ट यहां पे वो कहना चाहता है कि देयर आर नंबर ऑफ WLAN standards. Then when purchasing a equipment, ensure compatibility and interoperability. जब आप खरीद, मिसाल के तौर पे बाज हार्डवेयर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज के अलावा बात ही नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अभी मेरी मोबाइल मेरे पास नहीं है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के अलावा उसका उसमें जो NIC है वो 2.4 को सिर्फ सपोर्ट करता है। अगर आपने कोई ऐसा NIC ले लिया वायरलेस रूटर जो सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब मेरा लैपटॉप ये 2.4 को भी करता है, 5 को भी करता है, और यहाँ पे जो एक्सेस रूटर लगा हुआ है वो भी दोनों को करता है। तो आपको एक रूटर लगाने से आपको नजर आता है यहाँ 2 रूटर्स हैं। आपको बाजू का नजर आता है कि दिस इज नेटकैड फॉर एग्जाम्पल, सॉरी क्या नाम रखा हुआ है, सिस्को कैड 2.4, सिस्को कैड 5। तो क्या मतलब है, तो ये एक, लेकिन क्योंकि वो 2 को सपोर्ट कर रहा होता है, 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स को सपोर्ट कर रहा होता है, फिर वो आपके डिवाइस को देखता है कि आपको किसके लिए सुटेबल है, इसलिए यू हैव टू लुक एट दी इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है हमजा? ओके, सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट डेवलप एंड अप्लाई स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी पॉलिसीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो यू विल गो फॉर दिस, जितनी सिक्योरिटी टाइट रख सकते हो, इट्स नाइस। ठीक, एंड प्रोसेस टू प्रोटेक्ट द WLAN फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डैमेज। अनऑथराइज्ड एक्सेस करेगा तो डैमेज करना सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद हम इसको देख लेंगे, एंड विद दिस चैप्टर इज ओवर। सर वो जो राउटर की एक IP होती है, जैसे 192.168.10.10, उस पर आप जाके पासवर्ड और वो सिक्योरिटी और वो चेंज करते हैं, वो खुद बना सकते हैं? खुद ही बनाते हैं। जब ये हम इसको खोलेंगे, यानी कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सारा कुछ आपको नजर आएगा। यही काम तो अभी पास ने सीखा कि वो अब यहाँ के मुख्तलिफ लैब्स के इन राउटर्स को इसी ने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, पासवर्ड्स भी रखता है, सिक्योरिटी भी रखता है, DNS भी देता है, कुछ IPs को, कुछ मैक्स को ब्लॉक भी करता है, कुछ मैक्स को कंफर्म भी करता है। सारी चीजें कंफर्म का मतलब है कि चाहे आप हैं या नहीं है, मिसाल के तौर पे इस पे हमने 20 IPs अलाउ किए हैं, आप यहाँ के बॉस हैं, आप 21 पे आए, आपको तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन आपके लिए उसने पहले से रिजर्व कर दिया कि भाई 19 आएंगे, आप 20th होंगे, अगर 10 है तो आप 11th होंगे, लेकिन वो खाली रहेगा।
अगर 18 अलर्ट करें, 2 आईपीज इसने 2 आईपीज और 2 मैक इसने वो कर लिए, उनको मैप करा दिया, जब तक वो आईपी किसी और को डीएनएस दे ही नहीं सकेगा. All these things definitely will be done. Is there any question, ladies and gentlemen? No questions? So then the chairs, table, everything is ready for you. Go and do the lab for today.